फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में विजया एकादशी का बहुत महत्व है। इस दिन जगत के पालनहार श्री भगवान हरि विष्णु की पूजा करी जाती है। इस बार विजया एकादशी का व्रत 6 मार्च को रखा जाएगा। इस दिन का व्रत रखने से व्यक्ति के जीवन में सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं, व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है। ऐसी मान्यता है कि विजया एकादशी का व्रत रखने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है, जैसा कि इसके नाम से ही विदित होता है। विजया एकादशी के दिन कुछ उपायों को करने से व्यक्ति को उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं कि इस दिन किन उपायों को हमें करना चाहिए। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, सनातन परंपरा में विजया एकादशी के व्रत का बहुत महत्व होता है। इस दिन कुछ उपायों को अगर हम करें तो व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान श्री राम ने भी विजया एकादशी के दिन समुद्र के किनारे पूजा अर्चना करी थी। पहला उपाय है जीवन में सुख और समृद्धि लाने के लिए। विजया एकादशी के दिन अगर जीवन में सुख और समृद्धि आप लाना चाहते हैं तो इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें। भगवान नारायण को तुलसी दल बहुत प्रिय है, इसलिए इनकी पूजा में तुलसी दल का होना अनिवार्य है। अगर आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप बेरोजगार हैं, तो विजया एकादशी के दिन नौकरी पाने के लिए एक कलश पर जौ रखें और उस पर दीपक जलाएं और इसके साथ ही फूल, फल और मिठाई भगवान विष्णु को अर्पित करें। अगर आपके मन में कोई कामना है, आप उसको पूरा करना चाहते हैं, आपकी कोई विशेष इच्छा है, तो इस दिन भगवान श्री राम और उनके परिवार की पूजा करें। साथ ही 11 केले, लड्डू, लाल फूल, 11 अगरबत्ती और 11 दीपक जलाएं। अगर आप अपने जीवन में सुख और शांति पाना चाहते हैं, तो भगवान विष्णु की पूजा करते हुए उनके सामने तेल का दीपक इस दिन जलाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और घर में सुख और शांति मिलेगी। अगर आप धन प्राप्ति करना चाहते हैं, आपके पास धन की कमी है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो विजया एकादशी के दिन 5 सफेद कौड़ियां ले लें और उन्हें भगवान विष्णु को अर्पित करें। फिर उन्हें पीले कपड़े से बांधकर तिजोरी या फिर अलमारी में रख दें। ऐसा करने से धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, विजया एकादशी पर शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु को पीले चंदन और केसर में गुलाब जल मिलाकर तिलक लगाएं। फिर इसी चंदन से स्वयं भी माथे पर टीका लगाएं। मान्यता है कि अगर किसी शुभ कार्य से पहले चंदन का टीका लगाकर घर से निकलें तो उस कार्य में सफलता जरूर मिलती है। व्यक्ति का पर्स हमेशा पैसों से भरा रहता है। सूर्य तथा गुरु ग्रह की अनुकूलता भी प्राप्त होती है। अगर आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता है, आप आर्थिक समस्या से परेशान हैं, तो विजया एकादशी के दिन डंठल वाले पान के पत्ते पर कुमकुम से श्री लिखकर श्री हरि को अर्पित करें। विधि पूर्वक विष्णु जी की आराधना करें और फिर पान के पत्ते को लाल कपड़े में लपेटकर धन के स्थान पर रख दें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से धन का कभी भी अभाव नहीं रहता है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में तनाव रहता है, पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़ा बना रहता है, दोनों में निभ नहीं रही है, दोनों के विचारों में मतभेद रहता है, तो विजया एकादशी के दिन पीतल के लोटे में गंगा जल डालकर उसमें थोड़ी सी हल्दी, पीला चंदन और तुलसी का पत्ता डाल दें। इसके बाद पूरे घर में पानी के छींटे दें। कोने कोने में आपको इसे छींटे देने हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से घर का क्लेश खत्म हो जाता है और पति पत्नी के संबंधों में मिठास आती है।
अगर आपका कोई शत्रु है और आपको परेशान कर रहा है, तो विजया एकादशी का व्रत शत्रु पर जैसा कि विजय दिलाता है, तो इस दिन श्री हरि की पूजा के बाद एक नारियल को थोड़ा-सा काटकर उसमें नारियल का बूरा और घी मिलाकर वापस नारियल ढक दें और उसे ज़मीन में किसी जगह पे गाड़ दें। और ऐसा करने में आपको ऐसे स्थान का चुनाव करना है जहाँ चींटियों का बिल हो। मान्यता है कि जैसे-जैसे चींटियाँ नारियल खाएँगी, वैसे-वैसे आपके शत्रु की बाधा खत्म होती जाएगी और शत्रु से आप मुक्त हो जाएँगे। अब आइए आपको कुछ सरल उपायों के बारे में बताते हैं। एकादशी के दिन सायंकाल के समय अर्थात शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने घी का दिया जलाकर ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और 11 परिक्रमा करें। ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि, धन धान्य और सौभाग्य में वृद्धि होती है तथा परिवार में आ रहा संकट दूर हो जाता है। एकादशी व्रत के संबंध में धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री विष्णु की आराधना करने से हर तरह के सुख समृद्धि प्राप्त होती है और आपके सभी दुख दूर हो जाते हैं। एकादशी का व्रत समस्त पापों से मुक्ति, मोक्ष और हर क्षेत्र में विजय दिलाने वाला तथा जीवन की सभी परेशानियों को दूर करने वाला माना जाता है। अतः कोशिश करें कि इस दिन आप व्रत अवश्य रखें। एकादशी व्रत की कथा पढ़ने और सुनने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करके वैकुंठ प्राप्त करता है। एकादशी के दिन पितृ तर्पण करने से पितृ देवता प्रसन्न होते हैं, उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, वो अपने प्रियजनों को सुखी और संपन्नता का आशीर्वाद भी देते हैं। अगर आप कर्ज या ऋण से परेशान हैं तो एकादशी के दिन चने की दाल, हल्दी, पीले फूल, केला, तुअर दाल, अन्य पीले रंग की वस्तुएं जो भी आपको मिल पाएं, भगवान श्री विष्णु को पूजा में अर्पित करें। उसके बाद इन चीजों को गरीबों में बांट दें। ऐसा करने से जल्दी ही ऋण से मुक्ति मिल जाएगी और कर्ज खत्म हो जाएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। अतः इस दिन पूरे मन से व्रत रख करके पितरों के निमित्त तर्पण और ब्राह्मणों को भोजन कराने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन अगर संभव हो सके तो आपके पास गंगा जल अगर हो तो पानी में गंगा जल को डालकर ही नहाएं। इस उपाय से विजय प्राप्ति की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। भोग लगाते समय श्री विष्णु को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाएं और प्रसाद अर्पित करते समय उसमें तुलसी को जरूर शामिल करें। माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। एकादशी के पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए शाम के समय में तुलसी जी के सामने घी का दीपक जलाएं और उनकी आरती करें। साथ ही आप उनकी 11 बार परिक्रमा भी करें। अगर आप हर क्षेत्र में विजय पाना चाहते हैं और धन की इच्छा है, तो इस दिन श्री विष्णु के साथ ही माँ लक्ष्मी का भी पूजन करें। माँ लक्ष्मी धन की देवी होती हैं, वो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगी। विजया एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। श्री विष्णु का वास पीपल वृक्ष में माना गया है, इसलिए इस दिन पीपल में जल अर्पित करके खीर, पीले फल और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय जो कि आप विजया एकादशी के दिन अगर करते हैं तो आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।